गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स बेटा। हमारा जो हिंदी सेकंड है और हिंदी सेकंड में हमारा पाठ 19 चल रहा है। पाठ 19 है हमारा अपठित गद्यांश। ठीक है, तो आज जो हम लोग अपठित गद्यांश हम लोग पढ़ चुके हैं। अपठित गद्यांश क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले की क्लास में जान चुके हैं। अपठित गद्यांश वो होता है कि एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाता है और उस पैराग्राफ में आपको जो है कुछ क्वेश्चन उसी से मिलते जुलते दे दिए जाते हैं। आपको उन क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं उसी पैराग्राफ के में से ढूंढ करके या समझ करके। ठीक है, तो इसी को हम लोग अपठित गद्यांश कहते हैं, जो कभी भी हम लोग ने ना पढ़ा हो और वो हमारे सामने आ जाए और उसको उस पार्ट का हमें क्वेश्चन का आंसर करना हो, उसी को हम लोग अपठित गद्यांश कहते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। हमारा अभ्यास कार्ड देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म सन 1863 ईस्वी में हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। वे प्रारंभ से ही कुशाग्र बुद्धि थे, यानी कि कुशाग्र यानी कि खुश बुद्धि के थे। उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाई और सन 1884 ईस्वी में बीए की डिग्री प्राप्त की। उनका जन्म कब हुआ था? 1863 में, और बीए की डिग्री कब पाई थी? 1884 में। कुछ दिनों तक वे ब्रह्म समाज के शिष्य बनकर रहे। वे नित्य प्रार्थना में शामिल होते थे। वे बहुत ही मधुर आवाज में कीर्तन किया करते थे। उनकी आवाज बहुत मधुर थी और वो इसी आवाज में, मधुर आवाज में कीर्तन किया करते थे। ठीक है, कीर्तन किया करते थे। ब्रह्म समाज के उपदेशों से जब उनका मन शांत न हुआ तो वे इधर उधर भटकने लगे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोग की बड़ी श्रद्धा थी। जो स्वामी परमहंस थे उनके प्रति लोगों की बहुत ही श्रद्धा थी। नरेंद्र नाथ ने भी उनके सत्संग से लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया। जो उनके सत्संग होते थे उनसे जो है स्वामी नरेंद्र ने जो है उनका लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उनके उपदेशों से प्रभावित होकर उनकी भक्ति मंडली में शामिल हो गए और उनके जो उपदेश थे उससे उनको प्रभावित होकर उनकी भक्ति मंडली में शामिल हो गए। उनकी गुरु भक्ति इस सीमा तक पहुंच गई कि कभी वे परमहंस जी की चर्चा करते तो एक एक शब्द से श्रद्धा और सम्मान टपकता था। तो ये हमारा गद्यांश है। अब इसी से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें इनके आंसर जो है इसी क्वेश्चन, इसी गद्यांश से ढूंढ करके करने हैं। तो देखिए पेज नंबर 165, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। पहले हम लोग इस तरह से गद्यांश का स्वामी विवेकानंद डैश डैश क्या थे? सम्मान टपकता था। सम्मान हम लोग कर लेंगे। फिर देखिए इसी का हमारा पहला का वाला क्वेश्चन है। का वाला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद का बचपन में क्या नाम था? क्या नाम था?
ठीक है। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हमें ढूंढ करके करना है। तो पहला देखिए हमारा है सुरेंद्र, सुरेंद्रनाथ, दूसरा है हमारा देवेंद्रनाथ, सुरेंद्रनाथ, देवेंद्रनाथ और तीसरा है हमारा नरेंद्रनाथ। सुरेंद्रनाथ, देवेंद्रनाथ और नरेंद्रनाथ। चौथा है हमारा महेंद्रनाथ। महेंद्रनाथ। तो हमें इसके आंसर बताने हैं कि इनमें से कौन सा है। तो इसका आंसर है हमारा पहला, क्या था उनका बचपन का नाम? नरेंद्रनाथ। क्या था? नरेंद्रनाथ, तीसरा वाला। ठीक है, इस तरह से हम लोग टिक करेंगे। फिर हमारा सेकंड देखिए, खा वाला। खा वाला है विवेका जी का जन्म, विवेकानंद जी का जन्म। विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है हमारे, पहला देखिए 1868, दूसरा है हमारा 1863, फिर तीसरा है हमारा 1861, फिर चौथा है हमारा 1865। तो इसका हमें आंसर बताना है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 1863। तो इसका हमारा सेकेंड वाला सही है। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए, गा वाला। गा देखिए विवेकानंद जी का, विवेकानंद जी का, विवेकानंद जी का जी सब, विवेकानंद जी सबसे पहले किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन देखिए, पहला है हमारा ब्रह्म समाज, दूसरा है हमारा आर्य समाज, तीसरा है हमारा रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन,
हमारे ब्रह्म समाज के शिष्य बने थे। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आप देखिए घा वाला, तो घा वाला देखिए, इनमें से कौन से शब्द इनमें से कौन से शब्द विपरीत अर्थक नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द विलोम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है मेरा पहला, देखिए पहला है हमारा गुरु शिष्य, तो सेकंड वाला देखिए कटु मधुर, कटु मधुर। थर्ड देखिए, थर्ड है हमारा सेवा प्रार्थना, सेवा प्रार्थना। फिर फोर्थ है हमारा न्यूज और अधिक। ठीक है, तो इनमें से हमें सही बताना है कौन सा है। तो विलोम शब्द है, विलोम शब्द में हमारा सही होगा ये सेवा प्रार्थना। ठीक है, फिर हमारा देखिए अड़ा वाला बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? शब्द कौन सा है? ऑप्शन है मेरा बुद्धिहीन, बुद्धिहीन। सेकेंड है हमारा तीव्र बुद्धि, तीसरा है हमारा बुद्धू, चौथा है हमारा मूर्ख। तो इसका ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन हमारा होगा तीव्र बुद्धि। ठीक है, तो ये हमारे जो है अभ्यास काल का जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा देखिए, एक कुंभकार प्रतिदिन जंगल में जाता था। ये वाला जो है आपको होमवर्क है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसका जो है आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है, तो ये आपको कॉपी में करना है बेटा। जैसे हमने ये फर्स्ट वाला करवाया है, इसी तरह सेकंड वाला भी आपको अपनी कॉपी में करना है। ये आपका होमवर्क है और आगे की क्लास में हम लोग आगे का करेंगे। तो आज की क्लास हमारी ओवर होती है। थैंक यू क्लास।